अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सब टोटल फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। यह फार्मूला तब बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है जब हम डाटा को फिल्टर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप देखें मेरे सामने कुछ डाटा है। अब मैं यहाँ पर इसका टोटल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर टोटल की हेडिंग देता हूँ। मैंने टोटल लिखा और उसके बाद यहाँ पर हम इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम इनको बॉर्डर्स अप्लाई कर देते हैं। और इसके बाद इसको मैं कर देता हूँ येलो, हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ से, और इन दोनों को मैं बोल्ड भी कर दूंगा। और उसके बाद यहाँ पर हम सम का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। हमने सम टाइप किया और उसके बाद हम ये वाली रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगा। तो अभी मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मैंने दरमियान में ये वाली रो क्यों छोड़ी है। तो यहाँ पर अब मैं इसको डाटा को सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करके, या फिर आप डाटा टैब में जाएं और यहाँ पर भी आपको फ़िल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से अप्लाई कर लेता हूँ और उसके बाद देखें इसकी जो विड्थ है वो कम है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इनको सिलेक्ट करेंगे। ये जो कॉलम्स हैं तो मैं इसको इस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे। तो अब हमारी जो विड्थ है वो एडजस्ट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से सिर्फ माउस का डाटा चेक करना चाहता हूँ, तो मैं ओके करूँगा यहाँ से और आप देखें सिर्फ माउस का डाटा आ गया है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे सम चेंज नहीं हुआ, यानी कि सम माउस और कीबोर्ड को मिलाकर ही आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ मैं फ़िल्टर कर रहा हूँ मेरे पास उसका सम आए। इसी तरह यहाँ पर आप देखें सीरियल नंबर भी मिक्स आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह से सीधे सीधे आएँ। इसी तरह से जब मैं कीबोर्ड का सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं ओके करता हूँ, तो आप देखें यहाँ पर कीबोर्ड के साथ भी ऐसे ही हो रहा है कि ना सम चेंज हो रहा है और ना सीरियल नंबर चेंज हो रहे हैं। तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट आल कर लेते हैं। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि मैंने ये एक दरमियान में रो क्यों छोड़ी है। अब फॉर एग्जांपल जब हम डाटा को फ़िल्टर कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर मैं इसको ऊपर रख लेता हूँ। तो जब हम डाटा को फ़िल्टर करते हैं उसको बगैर टेबल में कन्वर्ट किए, तो फिर क्या होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पर फ़िल्टर करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने माउस के ऊपर क्लिक किया, ओके किया, तो आप देखें वो जो रो है वो गायब हो जाती है। इसी तरह मैं यहाँ पर अब कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो आप देखें वो रो आ ही नहीं रही। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सेलेक्ट आल करेंगे, ओके करेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक रो नीचे छोड़ी थी। इसका सलूशन ये है कि आप अपने डाटा को सिलेक्ट करें। मैं यहाँ से इसके फ़िल्टर हटा लेता हूँ और उसके बाद इसको आप होम में आ जाएं और आप कंट्रोल टी भी प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर फॉर्मेट एज टेबल के ऊपर क्लिक करके यहाँ से कोई स्टाइल भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये वाला चूज़ करूँगा और उसके बाद यहाँ पर आपने चेक कर देना है, ओके करना है। तो यहाँ पर आप देखें हमारा डाटा जो है टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम होम में आते हैं और इसका जो कलर है ब्लैक कर देते हैं। तो मैं दोबारा से इसको करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको मैं बिल्कुल ब्लैक कर देता हूँ और उसके बाद अगर आप इसको ऊपर प्लेस करेंगे, जैसे अगर मैं यहाँ पर इसको ऊपर प्लेस करता हूँ और ओके करते हैं, तो यहाँ पर देखें इसने टेबल के अंदर ले लिया उसको। तो लेकिन मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और टेबल को ऊपर कर दूँगा, तब हमारी जो टोटल वाली रो है वो टेबल के नीचे आ गई है। तो अब इन दोनों को दोबारा से हम बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं और इस वाली का हम क्लियर कर देते हैं, क्लियर ऑल। और अब मैं आपको बताता हूँ कि देखें अगर मैं यहाँ पर फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, तब आप देखें अब हमें वो वाला एरर नहीं आ रहा। तो इस तरह से आप अपने डाटा को टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ से फ़िल्टर अप्लाई नहीं करना चाहते, मैं इसको सारा रिमूव कर लेता हूँ, इसको भी मैं क्लियर ऑल कर लेता हूँ। तो आपने क्या करना है, जब आपने डाटा को टेबल में कन्वर्ट कर लेना है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है डिज़ाइन टैब का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है इंसर्ट स्लाइसर का, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब फॉर एग्जांपल हमने प्रोडक्ट के लिहाज से इसको फ़िल्टर करना है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। तो अब यहाँ पर देखें हमारे पास 2 स्लाइसर आ चुके हैं। अब सिंपल हमने जिस चीज़ का डाटा देखना है हमने उसके ऊपर क्लिक करना है, तो हमारे पास डाटा आ जाएगा। तो आप देखें यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो उस चीज़ का डाटा हमारे पास आ जाता है। और यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फ़िल्टर है वो क्लियर हो जाएगा। अब हमें इस फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और डाटा टैब में जाकर मैं इसका जो फ़िल्टर है, या फिर हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि ये टेबल में ये ऑटोमेटिक आ गया। और यहाँ पर हम इसको कोशिश करके देख लेते हैं कि अगर ये रिमूव होता है तो ये रिमूव नहीं हो रहा क्योंकि हमारा डाटा जो है हमने यहाँ पर स्लाइसर लिए हुए हैं इसलिए। तो यहाँ पर अब हम सब टोटल का यूज़ देखते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सब टोटल फार्मूला। तो मैंने यहाँ पर लिखा सब टोटल और उसके बाद यहाँ पर अब देखें हमने सम करना है। तो सब टोटल में आपको आगे मज़ीद काफ़ी सारे फार्मूलाज मिल जाते हैं। तो हमने सम करना है, तो उसके लिए यहाँ पर 9 है, तो हम टाइप करेंगे 9 और उसके बाद कॉमा टाइप करेंगे और उसके बाद हमने यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करनी है, जैसे कि ये वाली रेंज है, और उसके बाद हम इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो अब मैं आपको फ़िल्टर करके दिखाता हूँ। देखिए अगर मैंने माउस का किया तो यहाँ पर रिज़ल्ट चेंज हो गया
और जब मैं कीबोर्ड का करता हूँ तो रिज़ल्ट चेंज हो गया, और जब मैं क्लियर करता हूँ तो रिज़ल्ट उस हिसाब से चेंज हो गया। तो आप देखें कि इस तरह से मैं जो डाटा फ़िल्टर करूँगा उस हिसाब से यहाँ पर सम आता जाएगा सब टोटल फार्मूला के ज़रिए। तो मैं यहाँ पर फ़िल्टर क्लियर करता हूँ। तो अब हमने सीरियल नंबर को करेक्ट करना है, तो उसके लिए मैं इसको कर लेता हूँ डिलीट। मैं दोबारा से इन सबको सेलेक्ट करता हूँ और इसको हम कर लेते हैं डिलीट। और उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट सेल में सेलेक्ट करना है और यहाँ पर हम लिखेंगे इज इक्वल सब टोटल, और उसके बाद यहाँ पर हम मैंने गलती से सब्स्टिट्यूट लिख दिया, तो मैं दोबारा सब टोटल लिखूँगा। और उसके बाद यहाँ पर हम यूज़ करेंगे काउंट ए का फार्मूला, तो मैंने 3 लिखा। और उसके बाद यहाँ पर हम रेफरेंस देंगे इस तरह से कि यहाँ से काउंट करना शुरू करेगा। और या फिर क्या करते हैं, मैं पहले एस्केप की प्रेस करूँगा और ये जो हमारा डाटा है इसको मैं नॉर्मल डाटा में कन्वर्ट करूँगा। डिज़ाइन टैब में आएंगे और कन्वर्ट टू रेंज के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यस करूँगा, तो अब देखिए हमारा डाटा जो है सिंपल डाटा में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर बाकी जो है वो यूज़ करूँगा और इसको ऐसे ही रहने दूँगा। और यहाँ पर मैं अब सब टोटल का फॉर्मूला यूज़ करूँगा इक्वल सब टोटल, और उसके बाद यहाँ से 3 लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ से हम रेफरेंस में पहले ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कॉलन में दोबारा से यही वाला सेल सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद पहले वाले सेल के बाद जो है हम उसके जो अल्फ़ाबेट है उससे पहले भी डॉलर का साइन अप्लाई कर देंगे और उसके बाद भी। इससे क्या होगा कि यहाँ से काउंट करना शुरू कर देगा और जहाँ तक डाटा होगा वहाँ तक ये काउंट करता जाएगा। तो इसको हम क्लोज़ कर देते हैं, एंटर करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया। इसको हम नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, तो अब देखिए हमारे पास सीरियल नंबर्स आ चुके हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर फ़िल्टर दोबारा से अप्लाई कर लेता हूँ, तो यहाँ पर जाके फ़िल्टर में, तो यहाँ पर इसको भी मैं बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ। और अब हम यहाँ से अगर फ़िल्टर करें, मैं सिर्फ माउस को करता हूँ, ओके करते हैं, तो अब यहाँ पर देखें कि माउस का जो टोटल है वो यहाँ पर आ गया और इसका सीरियल नंबर भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो गए। इसी तरह अगर मैं कीबोर्ड का करता हूँ, ओके करते हैं, तो आप देखें कीबोर्ड का सम भी चेंज हो गया, सीरियल नंबर भी चेंज हो गया। और इसके बाद अगर मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ, तो आप देखें जैसे जैसे हम डाटा को फ़िल्टर करेंगे हमारे जो सीरियल नंबर्स हैं और हमारा जो सम है उस हिसाब से अरेंज होता जाएगा। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सब टोटल फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।